वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आई एम हिमांशु एंड आज हम दो फंक्शनैलिटी समझेंगे। पहला पीएमटी फंक्शन एंड दूसरा किस तरह से डेटा टेबल को बनाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने यहाँ पर कुछ लोन की डिटेल्स डाल रखी है इनको समझते हैं। लोन अमाउंट है 20 लाख, इंटरेस्ट रेट है 12%, ईयर ऑफ लोन है 8 ईयर्स, दिस इज इन ईयर्स एंड रीपेमेंट मोड है 12, यानी कि साल में 12 बार पेमेंट की जाएगी। इट कैन बी 4 ऑल्सो, वो होता है क्वार्टरली, और 2 ऑल्सो विच इज़ हाफ ईयरली। EMI हमें निकालना है विच स्टैंड फॉर इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, और इसके लिए हम PMT फंक्शन अप्लाई करेंगे। PMT फंक्शन अप्लाई करके जो EMI निकाली जाती है ये रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है, यानी कि अगर जो आपने EMI पे किया है उसमें से कुछ अमाउंट प्रिंसिपल का भी होता है, वो एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट से सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है जब अगले महीने जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। लेकिन आपको जितने टर्म्स के लिए, जैसे यहाँ पे 8 साल के लिए ईयर ऑफ लोन फिक्स्ड किया गया है, आपको एक ही EMI फिक्स करके कैलकुलेट करके निकाल दी जाती है जो आपको देनी होती है। लेकिन इसकी कैलकुलेशन रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होती है, जो कि फिक्स्ड के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो काफ़ी कम आता है। तो दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी फंक्शन और बहुत ही जटिल कैलकुलेशन होता है। इसी के लिए हमें एक फंक्शन मिला हुआ है विच इज़ अ PMT फंक्शन, तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसको हम देखते हैं। EMI कैलकुलेट करने के लिए इक्वल टू मैं देता हूँ PMT के अंदर सबसे पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे रेट हाईलाइटेड है। तो इसके लिए मैंने इंटरेस्ट रेट सिलेक्ट किया, और क्योंकि मैं मंथली बेस पे निकाल रहा हूँ आपको इसको डिवाइड करना है विथ रीपेमेंट मोड, जो कि पेमेंट मोड होगा। यानी कि PMT के पहले पैरामीटर रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट रेट को सेलेक्ट करना है, इसको डिवाइडेड बाय रीपेमेंट मोड करना है। कॉमा के बाद देना होता है एन पर, आप देख पा रहे होंगे। एन पर का मतलब होता है टोटल कितनी बार पेमेंट की जाएगी। जो हम ईयर ऑफ लोन को मल्टीप्लाई करते हैं रीपेमेंट मोड से, तो निकल आता है कि टोटल कितनी बार पेमेंट की जाएगी। यानी 8 साल के लिए अगर लोन लिया गया है एंड हर साल 12 बार पेमेंट की जाएगी, तो 8/12 का जितना होता है वो एन पर के अंदर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद का कंपोनेंट है PV, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू यानी कि लोन अमाउंट। तो यहाँ पर जो भी आउटपुट आता है PMT का वो नेगेटिव में आता है, तो इसलिए हम पहले से यहाँ पे एक नेगेटिव साइन देंगे एंड देन लोन अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, जिससे कि पॉजिटिव में आंसर आए। मोर ओवर आंसर ये करेंसी में आता है तो डॉलर साइन लगा हुआ आएगा इसके अंदर, ओके सॉरी पाउंड साइन लगा हुआ है। एंड इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं, या फिर आप बहुत ही सिंपली जहाँ पे INR लिखा हुआ है वहाँ पे जाके फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कीजिए एंड इस पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इस सेल को मैं सेलेक्ट करता हूँ, हमारे नंबर फॉर्मेट पे जाते हैं, करेंसी यहाँ पे पाउंड आ रहा है, मैं INR सेलेक्ट करता हूँ, या फिर अगर रुपीज़ का सिंबल है उसे सेलेक्ट कर लीजिए INR, एंड ये कैलकुलेशन आ गई। ओके, अनदर एस्पेक्ट इज कि अगर 20 लाख का लोन लिया जा रहा है 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ईयर ऑफ लोन है 8 साल के लिए, तो आपको हर महीने 32,505 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। नाउ टोटल रीपेमेंट अमाउंट, यानी कि आपको टोटल कितना पे करना है, ये निकालना बड़ा आसान है। इक्वल टू ये वो अमाउंट है जो हमें हर महीने पे करना है, इनटू 8 साल के लिए पे करना है ये पर्टिकुलर अमाउंट, एंड हर साल 12 बार पेमेंट करनी है। तो हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल अमाउंट आ गया। इसको भी मैं फॉर्मेट कर देता हूँ INR में। तो 20 लाख अगर आप लोन लेते हैं तो आपको 31,20,545 रुपीज़ पे करने होंगे, विच इज़ कंप्राइजेज ऑफ आपका इंटरेस्ट रेट एंड प्रिंसिपल अमाउंट बोथ। टोटल इंटरेस्ट अमाउंट निकालना बहुत ही आसान है, यानी कि हम टोटल अमाउंट लेंगे जो हमें पे करना है, माइनस कर देंगे प्रिंसिपल लोन अमाउंट को, तो ये आ जाएगा। यानी जो टोटल आप पेमेंट कर रहे हो इसमें 1 लाख एंड अराउंड 11,20,545 जो है वो इंटरेस्ट अमाउंट ही है।
इस तरह से हम एक ईएमआई कैलकुलेटर बना सकते हैं। यानी यहाँ पे लेट से 8 साल के लिए ना लेकर अगर हम 10 साल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पे फिगर्स अपने आप बदल जाएंगे, तो आप चेक कर सकते हैं इसको आप पहले बनाकर देख लीजिए एंड देन उसके बाद हम डेटा टेबल को अंडरस्टैंड करते हैं। डेटा टेबल के लिए डेटा टेबल है क्या बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता हूँ। लेट से मैं ये देखना चाहता हूँ वेरियस वेरिएंट्स, मतलब रादर देन मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ 9 एंड देन देखना चाहता हूँ कि ईएमआई कितना बनता है, या 10 देन 11 देन 12, तो रादर देन मैं एक एक करके बदलूँ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ क्योंकि ईयर ऑफ लोन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसके बेस पे एक टेबल बना लेना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईयर ऑफ लोन एंड देन यहाँ पर मैं 5th ईयर से शुरू करता हूँ एंड इसको मैं देखना चाहता हूँ लेट्स से 20 तक कर लेते हैं फिलहाल के लिए। ठीक इस तरह से आप ईयर ऑफ लोन के कंपोनेंट को ले लीजिए। देन ईयर के बेस पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं जानना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप देंगे इक्वल टू, या ईएमआई सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं ईएमआई जानना चाहता हूँ। यहाँ पे अगेन देंगे इक्वल टू टोटल रिपेमेंट अमाउंट, ये भी जानना चाहता हूँ, एंड टोटल इंटरेस्ट अमाउंट। ये सारे कंपोनेंट मैंने लिए एंड देन इस डेटा को कुछ इस तरह से सेलेक्ट करना है, ना ही ज़्यादा ना ही कम सिलेक्शन कीजिएगा एंड डेटा की फॉर्मेटिंग एग्जैक्टली इसी तरह से होनी चाहिए। फिर आपको जाना है डेटा पे, व्हाट इफ एनालिसिस, एंड यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डेटा टेबल। नाउ डेटा टेबल के अंदर दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, रो इनपुट सेल एंड कॉलम इनपुट सेल। अभी जो डेटा आपको दिख रहा है ये कॉलम वाइज रिप्रेजेंट है, तो हम कॉलम इनपुट सेल पे जाएंगे एंड इनपुट सेल के तौर पे हम वो कंपोनेंट देते हैं या वो पैरामीटर देते हैं जिसके बेस पे ये टेबल बना है। तो ये टेबल बना है ईयर ऑफ लोन के बेस पे, तो मैं इस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करता हूँ। देखो इसका रीज़न ये है, ये पर्टिकुलर सेल, ये जो यहाँ पे फंक्शन अप्लाई किए गए हैं यहाँ पर, इन पे यूज़ किया गया है। तो कॉलम इनपुट सेल के तौर पे ईयर ऑफ लोन, क्योंकि इसी के बेस पे टेबल बना है, इसको मैं यहाँ पे चुन लेता हूँ, करता हूँ ओके, टेबल बन के आ गया। नाउ फॉर्मेट है तो यहाँ पे हम अगेन वही ट्रिक अपनाते हैं, होम पे जाते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर एंड फॉर्मेट मैंने बदल ली, तो ये टेबल बन गया। नाउ टेबल को थोड़ा सा रीड करते हैं। 5 साल के लिए अगर कोई लेता है 20 लाख तो ईएमआई बनेगा 44,000 समथिंग। देन इसमें से प्रिंसिपल सॉरी जो टोटल अमाउंट पेबल है दैट विल बी 26 लाख, मोर देन 26 लाख, एंड जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो दैट वुड बी मोर देन 6.5 लाख। 6 साल के लिए लेता है तो ये कंपोनेंट, 7 साल के लिए थे ये फिगर्स। नाउ इसको कुछ फॉर्मेटिंग के ऑप्शन को समझते हैं। देखिए बिकॉज दिस इज एन एरे फंक्शन, अगर आप ऊपर ध्यान देंगे इसका कोई भी इंडिविजुअल पार्ट में अब डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं करेगा, कैन नॉट चेंज पार्ट ऑफ अ डेटा टेबल। एक और ज़रूरी चीज़, जब मैं इसे सेलेक्ट करके फॉर्मेट एज टेबल करना चाहूँ, किसी भी तरह का टेबल फॉर्मेटिंग करना चाहूँ, तो वो भी ये अलाउ नहीं करता। ओके, पहली ये प्रॉब्लम है। दूसरा, बिकॉज ये हेडिंग्स है यहाँ पे, ईयर ऑफ लोन के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है ईएमआई या टोटल रिपेमेंट अमाउंट या टोटल इंटरेस्ट अमाउंट। अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ ईएमआई, तो पूरा डेटा बदल जाएगा, बिकॉज इसी के बेस पे ये पूरा फंक्शन लगा हुआ है। तो इसको करने की एक टेक्निक है, आपको जाना, इसको सेलेक्ट कीजिए जहाँ पे आप चाहते हैं ईएमआई लिखा हुआ है, होम पे जाएंगे एंड नंबर के यहाँ पे डिस्प्ले बॉक्स जो लॉन्चर है इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जाके हम जाएंगे कस्टम पे एंड कस्टम में जो भी ऊपर टाइप लिखा हो रहा उसे हटा दीजिए एंड कोटेशन के अंदर वो लिखिए जो आप डिस्प्ले में चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा ईएमआई, करता हूँ ओके, तो यहाँ पर ये एज अ हेडिंग के तौर पे आ गया है। उसी तरह से टोटल रिपेमेंट अमाउंट, मैं इसको कॉपी करता हूँ इतना सा पोर्शन विच वुड बी सफिशिएंट। यहाँ पे जाता हूँ वंस अगेन कस्टम एंड उसी तरह से टोटल इंटरेस्ट अमाउंट भी।
ओके डन। इसको मैं सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ। एंड जैसा कि अभी हमने देखा था एज अ टेबल इसे फॉर्मेट नहीं कर सकते, तो मैं इन हेडिंग्स को सेलेक्ट करता हूँ, सेल स्टाइल पे जाता हूँ और इनको ये हेडिंग वाला ये पर्टिकुलर हेडिंग 2 दे देते हैं, इट विल लुक गुड। और इस टेबल को सेलेक्ट करके सेल स्टाइल इंडिविजुअली हम दे सकते हैं, मैं ये पर्टिकुलर स्टाइल दे देता हूँ। वंडरफुल। तो डेटा टेबल हमारा तैयार है। ये ईयर के बेस पे बना हुआ है। 20 लाख यानी 20 लाख रुपीस का अगर लोन लिया है तो उसके बेस पर है। इंटरेस्ट रेट 12%। अगर लेट्स मैं बनाना चाहता हूँ इंटरेस्ट रेट अगर हो 10%, कुछ नहीं, बस यहाँ पे चेंज कर दीजिए, फिगर्स अपने आप चेंज हो जाएंगे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। कुछ एक ज़रूरी चीज़ है इसके अंदर, जो एक और वेरिएंट्स इसके अंदर हो सकता है, दैट इज़ कई बार डेटा वर्टिकली नहीं, जैसे ये कॉलम वाइज डेटा रिप्रेजेंट है राइट नाउ मीन्स वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं चाहे तो हम इसके अंदर। तो उसमें करना ये है, मैं ये कंपोनेंट ले लेता हूँ ईयर ऑफ लोन, और लेट्स से मैं इसको यहीं पे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन पेस्ट हो गया, अनफॉर्चुनेटली डजंट मैटर। ओके, आई हैव गॉट दिस थिंग्स। इनको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और इस बार ईयर ऑफ लोन वाला जो कंपोनेंट है इसको मैं 5 और 10 के इंटरवल पे रखता हूँ। ज़्यादा नहीं, 25 तक करते हैं, और बाकी के जो सेल हैं इनको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे इन पोर्शंस को मैं हटाता हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पे फंक्शन चाहिए होंगे, वही करूँगा। इक्वल टू मुझे जानना है EMI, इक्वल टू मुझे जानना है ये, इक्वल टू मुझे इंटरेस्ट। ना ये डेटा की रिप्रेजेंटेशन जो है ये हॉरिजॉन्टल है, तो फ़र्क बस इतना रहेगा, आप डेटा पे व्हाट-इफ एनालिसिस डेटा टेबल पे जब जा रहे हैं तो कॉलम इनपुट सेल नहीं लेंगे, इस बार हम लेंगे रो इनपुट सेल, और रो इनपुट सेल में हम सेम वही चीज़ लेंगे ईयर ऑफ लोन एंड ओके। तो उस बेस पे ये टेबल बन के आ गया है। सिर्फ ईयर ऑफ लोन के बेस पे नहीं, आप चाहे तो ये टेबल जो है लोन अमाउंट के बेस पर भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे डालता हूँ लोन अमाउंट, और यहाँ पर जो भी फिगर्स है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। लोन अमाउंट में यहाँ पे डालता हूँ कॉपी पेस्ट किया जिससे कि फॉर्मेट का इशू ना रहे। यहाँ पे मैं करता हूँ 5 लाख, $10 लाख, एंड इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ। ओके 25 लाख तक चाहिए होगा। अगेन मैं इसे सिलेक्ट करूँगा इस डेटा को, व्हाट-इफ एनालिसिस डेटा टेबल रो इनपुट सेल, इस बार रो इनपुट सेल है लोन अमाउंट, एंड देयर वी गो। तो इसके बेस पे ये टेबल बन के आ गया। दिस एन EMI, अगर 5 लाख का कोई लोन लेता है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ईयर ऑफ लोन है 10 एंड रीपेमेंट मोड है 12, तो उसको जो हर महीने पे करना है वो है 6,607। अगर 10 लाख का लोन लिया है तो 13,000 एंड सो ऑन, 15 का तो इतना, एंड बाकी के कंपोनेंट्स भी उसी तरह से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो इस तरह से हम डेटा टेबल बना सकते हैं। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि लोन के बेस पर ही बना सकते, कहीं पर भी किसी भी तरह की कैलकुलेशन जो इन्वॉल्व होती है वहाँ पर हम डेटा टेबल की मदद से डेटा को बहुत ही बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होपफुली आपको PMT फंक्शन एंड डेटा टेबल बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। इसको प्रैक्टिस कीजिए, एंड इसके प्रैक्टिस फाइल्स इसके साथ अटैच्ड है, उनको डाउनलोड करके उन पे जो भी मैंने आपको बताए हैं डेटा टेबल के अंदर एक्सरसाइजेस, उनको ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।